ऐसी बदकिरदार लड़की को तो मुंह से 3 लफ्ज बोलकर लानत देने की बजाय तुम खुद को अजियत दे रहे। पहले उसने मेरी शादी खराब की, फिर मेरा हनीमून। अभी हमने सही से अपनी ये खुशी सेलिब्रेट भी नहीं की, नया चांद चढ़ा कर आ गई है। शाहजेब से हमें बात नहीं करने दे रही। आप माने ना माने, गलती इसरा की ही है। जिस शख्स को मुझ पे आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए, आप लोग उसे मेरी किरदार की सफाइयां देंगे। मेरे लिए इससे बड़ी अजियत और कुछ भी नहीं है मामा। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तुम्हें चीजें ढूंढने में हेल्प की जरूरत होगी, लाओ मैं ले देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। चाय बनाने में तो हेल्प चाहिए होगी ना? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा लग रहा है तुम्हें यूं जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख। अब तो गुजर जाता है, और जिंदगी तो इंसान के अंदर ही होती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कुछ लोग भी हमारे लिए जिंदगी की तरह होते हैं, उनके होने का एहसास हमारे होने की वजह बनाए रखता है। आप अंदर चलिए, मैं दिखाओ। नहीं ये तो बहुत जल गया है। नहीं, इतना नहीं जला है, ठीक है। तुम एक काम करो, रुको मैं अपॉइंटमेंट लाता हूँ, लगाऊंगा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है। ये बहुत जल गया, देखो। हारिस, ठीक है। तुम्हारा मुझे यूं अवॉइड करना बनता है। जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मैं ही हूं। खुद को इल्जाम मत दो। जब भरोसे की डोर इतनी कच्ची हो तो कसूर किसी का नहीं होता। आप जाए अंदर, मैं ये चाय लेकर आती हूँ। Excuse me.
मुझे गुड लक विश नहीं करोगे तो सोचा मैं ही तुम्हें थैंक्स कहने के लिए बुके भिजवा दूं। इसरा की जिंदगी से निकलने का जो तुमने फैसला किया ना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो तो तुम देख चुके हो। इसरा क्यों मेरे घर के किचन में मौजूद की और उसका रिलैक्स अंदाज देखकर मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन चलो, अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक बात सुन लो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है ना, तो जल्द से जल्द इसरा को तलाक दे दो, नहीं तो उसकी तरफ से खुला का नोटिस तुम्हारी टेबल पर पड़ा। इश्क है। हेलो। ये वीडियो मुझे भेजने के बजाय शाहजेब को भेजनी चाहिए थी। ऑलरेडी भेज चुका हूँ। अच्छा, कहाँ तक बात पहुंची? बस अब खत्म होने को है बात। तुम तो बड़े काम के निकले। बस अब तुम अपना काम तेज करने का सोचो। फिक्र ना करो। ऑल राइट, सी यू। एक बार इसरा शाह से तलाक ले ले, उसके बाद वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इसरा, तुमने वापस जाने का कुछ सोचा? जो सुलूक वहाँ मेरे साथ हुआ, आपको क्या लगता है जाना चाहिए? शाहजेब से तुम्हें बात तो करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। उसने तो जो देखा उसी पे यकीन किया। ज्यादा दुख किसी बात का है, उसे मुझ पे यकीन नहीं है। मर्द की मोहब्बत ऐसी ही होती है इसरा। थोड़े सी शक पर बस वो औरत का सब कुछ भूल भाल कर उसे कटहरे में ला खड़ा करता है। लेकिन तुम्हें उसे अपनी वफा का एतबार दिलाना पड़ेगा। वो तुमसे मोहब्बत करता है इसरा, सुनेगा तुम्हारी बात। मेरी जान, तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मुश्किलों से हासिल किया है। मत दो किसी को भी ये मौका। जो तुम दोनों के बीच में दूरी है, इसका फायदा कोई भी उठा लेगा।
तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मुश्किलों से हासिल किया है। मत दो किसी को भी ये मौका। जो तुम दोनों के बीच में दूरी है ना, इसका फायदा कोई भी उठा लेगा। मामा ठीक कह रही है, मुझे शाहजेब से बात करनी चाहिए। इसरा! 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 शाहजेब, मत नाम लो मेरा अपनी जुबान से। इसका हक तुम खो चुकी हो। मेरी सोच, मेरे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा घिरी गुजरी हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करने या तुम्हें मनाने आया हूं? तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे कभी बात करूंगा। मैं यहां तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बताने आया हूं। जो खेल तुम मेरे पीछे खेल रही थी ना, मुझे सब पता चल गया। नहीं शाहजेब, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो कुछ देखा ना, तुम्हारी आंखों का धोखा। अपनी आंखों से देखा है। नहीं शाहजेब, अपनी आंखों से देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे एतबार करूंगा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। अच्छा, तुम सब कर लो, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया है शाहजेब, मुझे नहीं मालूम वो दरवाजा कैसे लॉक हुआ। दोबारा उन बातों को दोहराकर मुझे मजबूर न करो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं या अपनी जान ले लूं। ये तुम्हारे घर वालों के सामने बोल के जाऊंगा अब। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम जाके हारिस से शादी कर लोगी, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लोगी। करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को आज अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा? हाँ, क्या करोगी तुम? अदालत जाओगी खुला के लिए? जाओ, वहां भी चली जाओ। मैं तुम्हें कहीं कामयाब नहीं होने दूंगा।
न मैं तुम्हें अपनाऊंगा और मैं किसी और के लिए छोड़ूंगा। जिंदगी भर तड़पोगी तुम। शाहजेब मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? इसरा, क्या कर दिया तुमने जो शाहजेब इतनी धमकियां देके गए? क्या करती फिर रही हो? पहले शौक खत्म नहीं हो रहा था, फिर सैर सपाटी, और पीछे पीछे अब शाहजेब आ गया तुम्हें धमकियां देने। पूछे अपनी बेटी से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बार फिर से इसके किरदार पे उंगली उठाकर गया। क्या किया तुमने? सुना नहीं आपने क्या कहा है उसने? जिंदगी भर हमारे सर पे बैठी रहेगी, ना तलाक देगा और ना ही साथ लेके जाएगा इसे। ये सब माँ बाप की दी हुई ढील है। शाहजेब, क्या बात है? बहुत बहुत गुस्से में हो तुम। कोई बात करनी है आपको? हाँ, वो बात ही करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारा तो फोन बंद जा रहा था। फोन टूट गया मेरा। फोन टूट गया है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई जरूरी बात करनी है आपने या नहीं? हाँ, वो ये देखो, तुम उसी लड़के ने मुझे वीडियो भेजी है जो इसरा से शादी करना चाहता है। देखो, पता नहीं उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। ऐसे लोगों के लिए नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमें वीडियो भेजने का मकसद और क्यों बताना चाह रहा है कि इसरा उसके साथ किचन में काम कर रही है? वैसे भी कर क्यों रही है?
अच्छा, मैं जाती हूँ इसरा के घर। मैं समझाऊंगी उसे कि इस लफ्जिश के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। सिर्फ सजा होती है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हमारे सामने तो ऐसे रोना धोना लगाया जाता है जैसे पता नहीं कितना जुल्म हो रहा हो, लेकिन आपके चाहते ही दोनों सैर सपाटे करने बाहर निकल जाती हैं। वापस आ गई दोनों? आ गई। तो तुमने पूछा नहीं मामा से कि वो इसरा के साथ कहाँ गई थी? मेरे सवाल का जवाब मिलना था। इतनी अहमियत है मेरी इस घर में। ऐसी बात नहीं कहना ना। बात तो ऐसी ही है और सच भी आपके सामने है। जानते भी हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इस हाल में मुझे अकेला छोड़ के दोनों चली गई। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, तुम खामखा दिल पे ले रही हो। सही कह रहे हैं आप। जरूर कोई इमरजेंसी हुई होगी, तभी तो दोनों इतना तैयार होके तमाम से बाहर निकली थी। ठीक है, मैं पूछता हूँ। पूछें, जरूर पूछें, और ये भी पूछना कि इनके लौटने के बाद शाहजेब इतने गुस्से में क्यों आया। शाहजेब यहाँ आया था? ना सिर्फ आया था बल्कि ये भी कह के गया कि इसरा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सारी जिंदगी इसरा इसी घर में बैठी रहेगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ आकर मेरी बहन से ये सब बातें करे? तो अपनी बहन से पूछे ना, क्या किया उसने जो शाहजेब को इतना गुस्सा आ गया। तमाशे नहीं खत्म होते हैं। शाहजेब, तुमने जरीना से क्या कहा है कि इसरा का सामान उसके घर भिजवा दो? इस बात का मतलब? यही कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। आप देखो शाहजेब, इसरा नादान है, उसकी एक छोटी सी गलती को भूल समझकर माफ कर दो। छोटी सी गलती नहीं थी, कभी माफ नहीं करूंगा। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, जज्बाती हो रहे हो तुम। मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तुम क्या समझते हो उसका सामान कमरे से निकाल देने से तुम्हारे दिल से भी निकल जाएगा? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये भी कर गुजरूंगा। अच्छा, मैं जाती हूँ इसरा के घर। मैं समझाऊंगी उसे कि इस लफ्जिश के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। सिर्फ सजा होती है।
बेटा मैं अभी शाहजेब से बात करती हूँ। देखो, गलत फहमियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, आखिर में नुकसान तुम दोनों का ही होगा। सफाई का मौका दिए बगैर अपना फैसला सुनाकर चला गया वो। बात की गुंजाइश ही कहाँ रही? मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका है वो। लेकिन बेटा, इतनी छोटी छोटी गलत फहमियों पे कोई इतने बड़े फैसले थोड़ी करता है। मैं शाहजेब से बात करूंगा, वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। और इसरा, तुम लावारिस नहीं हो, वो जवाबदेह हैं हमें। किसी को जवाब दे नहीं है। सिर्फ अपने दिल की सुनता है। हर बार उसकी मर्जी नहीं चलेगी, उसे हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। यही बात तो मैं इसे समझा रही हूँ, इसने रो रो के अपने आप को हलकान कर दिया है। सर मैंने रोक रहा हूँ, जबरदस्ती अंदर आ गए। ठीक है, तुम जाओ। बैठो, क्या भी हो गया? कॉफी चाय क्या? मैं यहाँ बैठ कर तुम्हारी मेहमान नवाजी के मजे लेने नहीं आया। तो फिर क्या करने आया? इसरा को तकलीफ में डालकर तुम यहाँ सुकून से कैसे बैठे हुए हो? ये सवाल जाके अपनी बहन से पूछो। पूछ चुका हूं उससे, हारिस ने भी गवाही दे दी। ये सब जानते बूझते तुमसे सवाल करने आया हूं कि इतना घटिया इल्जाम तुम इसरा पे लगा कैसे सकते हो? तुम शुक्र करो कि मैंने इल्जाम लगाया है, उसके कारनामों के इश्तिहारात नहीं छपाए जा गए। अगर वो इतनी ही काबिल एतबार नहीं थी तुम्हारे लिए, तो हमारी जिंदगियों को अजाब में डाल के क्यों अपनाया उसे? बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचान नहीं सका। पहचान नहीं सका कि अगर कोई लड़की किसी भी लड़के से शादी के लिए राजी हो सकती है, तो मेरे साथ वफादार कैसे होगी? जबान को लगाम दो शाहज़ेब। अपनी बहन के खिलाफ एक भी घटिया इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त? तुम क्या बर्दाश्त करोगे जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं? अगर महबूबा बेवफाई करे ना, बर्दाश्त हो जाता। लेकिन अगर बीवी बेवफाई करे, मर्द के लिए लाखों सवाल खड़े कर देती है। उस
उसमें से एक का भी जवाब मर्द के पास नहीं होता। इसरा ऐसी नहीं है। वो कैसी है और कैसी नहीं, ये मुझसे बेहतर नहीं जानते। अफसोस, अगर तुम उसे जानते होते तो अपनी इस घटिया सोच पर कभी यकीन ना करते। खैर, अपनी बहन के किरदार की गवाही देने नहीं आया मैं, तुम्हें तुम्हारा जवाब सुनने आया था। और तुम्हारे ख्यालात जानने के बाद मुझे तुमसे ज्यादा उस पर अफसोस हो रहा कि किस शख्स को उसने हमारे सामने ला खड़ा किया था जो उसे डिजर्व ही नहीं करता। और अब तो मैं भी ये चाहूंगा कि इसरा मजीद तुम्हारे साथ ना रहे। जल्द उसे तुमसे आजाद करवा दो। इसरा, इसरा ये तुम्हारा सामान नीचे। शाहजेब ने भिजवाया। लेकिन क्यों? मुझे इस बात का यकीन दिलवाने के लिए कि अब शाहजेब और उसके घर में मेरी कोई जगह नहीं। हेलो, सामान पहुंच गया? बस अब ये बात अच्छी तरह से ज़हननशी कर लो कि शाहजेब की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। क्यों रो रो के खुद को हल्कान कर रही हो, और वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुम्हारे आंसुओं की कोई कदर नहीं। मिलाया हूं मैं उससे, और उसके ख्यालात जानने के बाद मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि वो शख्स तुम्हारे लायक था ही नहीं।
जब उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो तुम भी निकाल दो और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। इतना आसान नहीं है भाई। इसरा, जो शख्स अपने अमल से तुम्हारे किरदार को माजी में तकलीफ पहुंचा चुका है, नुकसान पहुंचा चुका है, वो शख्स आज खुद तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रहा है और तुम कह रही हो आसान नहीं है। जिस शख्स को तुम पर भरोसा ही नहीं है उसके साथ रहने का क्या फायदा। वो तो अपनी हार से बेखबर है। अपनी हार का किसी दूसरे के हाथों मोहरा बना हुआ है। किसकी बात कर रही हो तुम? नफीसा आंटी। अगर वो मोहरा बना हुआ है तो उस पर भरोसा करके तुम खुद को मजीद तकलीफ में डालोगे। छोड़ दो उसे। छोड़ दूंगी, लेकिन अपनी सच्चाई साबित करने के बाद। मैं तुम्हारी कजिन की मायूं में आ रही थी। इस बात से तुम्हारे अलावा और कौन कौन वाकिफ था? मुझे कोई आइडिया। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि मैंने वहां पर आना है, इसीलिए तुमने वो सब कुछ प्लानिंग की थी ना? वफा देखनी है तो मेरी निम्रा को देखो। तुम्हें पता है क्या कहती है? कहती है कि अब सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करेगी। जब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो बार बार चोरों की तरह पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कर रहा? पीछा करता था। अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मामा बाबा को? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।